दोस्तों, वैसे तो हम अक्सर समय यात्रा के बारे में सुनते हैं, पर इसे अभी तक हम एक मिथ ही समझते हैं, क्योंकि हमने बस वर्तमान में समय यात्रा के बारे में सुना है, पर उसे होते हुए नहीं देखा है। इस वजह से हमारा इस विषय में विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है, पर हमारे पुराणों में इसके सबूत मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है टाइम ट्रेवल और महाभारत की एक कहानी इसमें टाइम ट्रेवल को संक्षेप में बताया गया है। समय यात्रा या टाइम ट्रेवल एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करनी होगी। इसलिए समय यात्रा एक समय में कुछ बिंदुओं के बीच मूवमेंट की अवधारणा है, जिसके लिए अभी तक एक ऐसे डिवाइस की कल्पना की है जिसे टाइम मशीन कहते हैं, जो आपको यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट में लाइट स्पीड से मूवमेंट करा सके। पर यह सब अभी तक बस कल्पना और अवधारणा है। हो सकता है पुराने युग में लोग समय यात्रा करते थे और उन्हें टाइम ट्रेवल करने का ज्ञान हो, क्योंकि पुराणों में समय यात्रा के बारे में और ब्रह्मांड के अलग अलग बिंदु में कम समय में सफर करने का उल्लेख हमें बहुत बार मिलता है। उन्हीं में से एक कहानी है महाभारत काल की, राजा काकुदमी की, जो भारत के कुशस्थली नामक राज्य के राजा थे। यह राज्य अभी द्वारका के नाम से जाना जाता है। राजा की एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। रेवती एक सामान्य लड़की नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत, सदाचारी, बहुत से गुणों से परिपूर्ण लड़की थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी पुरुष उन्हें उपयुक्त नहीं लगता था, और जब उन्हें अपनी लड़की के लिए कोई भी योग्य पुरुष नहीं मिला तो उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से मदद मांगने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर उन्हें प्रणाम किया, अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा काकुदमी ने कुछ संभावित वरों की एक सूची भी ब्रह्मदेव को दी और उनसे रेवती के लिए सही वर चुनने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी उनकी बात और वह सूची देखकर हंसने लगे। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतिज्ञा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पूर्व मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। उस युग में आप पिता पुत्री के अलावा और कोई नहीं बचा है। आपको जल्दी ही अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी यह सब सुनकर दंग रह गए, और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं विष्णु कृष्ण के रूप में और शेषनाग बलराम के रूप में वहाँ मौजूद हैं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। उसके बाद राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके अनुसार तो उन्हें पृथ्वी से ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक आने में कुछ ही समय लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका है। पृथ्वी लोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसी नहीं थी, और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। राजा काकुदमी अब बिना देर करे रेवती के साथ बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया। बलराम अवश्य ही रेवती के लिए एक सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी, पर कहते हैं बलराम जी ने उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों से अपने कद के बराबर कर दिया था। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा समय यात्रा की एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज विद्वान थे, उन्हें ज्ञान था समय यात्रा का और समय की गति ब्रह्मांड के अलग अलग बिंदु में कैसे बदल जाती है। कहा जाता है ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 2 कल्प के बराबर होता है। 2 कल्प 8 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। कहानी के अनुसार राजा काकुदमी और रेवती ने केवल कुछ क्षण ही ब्रह्मलोक में बिताए थे। 1905 में विकसित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विशेष सिद्धांत से पता चलता है समय उन लोगों के लिए अलग अलग दरों पर गुजरता है जो एक दूसरे के रिलेटिव बढ़ रहे हैं। वैसे बात करें आजकल के वैज्ञानिकों की, तो वही बातों को दोहरा रहे हैं जो हमारे ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों में मौजूद है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वह हमारे ही ग्रंथों का अध्ययन करके ये सिद्धांत निकालते हैं,
पर कहीं न कहीं यह सब हमारे पुराणों और ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। हॉलीवुड की एक मूवी इंटरस्टेलर ही ले लीजिए। इस मूवी की कहानी राजा काकुदमी से हूबहू मिलती है। हॉलीवुड की और भी मूवी हैं जो हिंदू मान्यताओं से इंस्पायर्ड हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।